से सूचनाएं निकल कर के आ रही हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, और बने रहिए, सुनिए सारी खबरों को लेकर के बिना देरी किए हुए। प्रधान बीपीएससी टीयर 3.0 रसोईया एसटीटी एडीओ लाइब्रेरियन सभी जरूरी अपडेट सरकार सब कुछ करेगी। हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार का बयान, और वेतन अपडेट्स में वेतन विलंब के साथ ही कई प्रतिक्रियाएं ईपीएफओ कई जुड़ी ताज़ा अपडेट्स इसमें रहेंगे। तो फ्रेंड्स, खबरों में लगातार बने रहेंगे। तो सब मेरे साथ सबसे पहले बड़ी खबर देखेंगे। 8वीं तक के 1 करोड़ बच्चों को पोशाक की जो राशि 145 करोड़ जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को पत्र लिखकर जारी राशि की जानकारी दी गई है। 8वीं तक की छात्राओं को जो पोशाक के लिए दी जाती थी राशि, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक कक्षावार यह शेड्यूल जारी है कि किसको राशि देनी है, और यहाँ छात्रवृत्ति और साथ ही साथ पोशाक की राशि, कई महत्वपूर्ण ऐसी राशियाँ हैं जिनको लेकर के आपके विद्यालय की दीवारों पर टंगे रहते हैं, और जो राशि होती है उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाते हैं। तो निश्चित ही वे जो बच्चे हैं जो 75% की उपस्थिति में आते थे, उसका बैरियर तोड़ दिया गया है, और सभी बच्चों को जो है पोशाक की राशि के साथ संबंधित छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर का रुख करते हैं। जिले के 1554 शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी दिखाकर स्कूल से रहते हैं गायब। पटना से आ रही बड़ी अपडेट। रिपोर्ट आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी हैरत में हो रही है जांच। 2000 शिक्षक 7 बजे के बाद दर्ज कर रहे हैं उपस्थिति, और रहते कहीं और उपस्थिति दर्ज होती है स्कूल में। ये कैसी बात हुई पूरी तरीके से? क्या वे एचएम की आईडी का इस्तेमाल करते हैं, या गहन जांच वाले विषय बन गई है? जो 1554 शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी होने के बाद, यानी मार्क ऑन स्कूल में ड्यूटी होने के बाद से गायब रहते हैं, और यह जांच का विषय है कि रहते कहीं और हाजिरी बनाते हैं कहाँ। जी हाँ, कुछ ऐसे शिक्षक जो हैं इस शिक्षा कोष ऐप को बार बार अपडेट करने को मजबूर करते हैं, और ऐसे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि प्रधान में 2600 से कुछ जो शिक्षक हैं वो कह सकते हैं कि गला का फांस बने हुए हैं, यानी प्रधान बहाली को प्रभावित कर रहे हैं। अन्यथा प्रधान इस वक्त स्कूल में रहते ये हमारे जो अभ्यर्थी हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ शिक्षकों के चलते सारी सिस्टम चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है ई शिक्षा कोष ऐप पर, कि कुछ शिक्षक जो ई शिक्षा कोष ऐप से छेड़छाड़ करते हैं, और उसे शिक्षा विभाग और सरकार को मजबूरन अपडेट करना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। अब विधानसभा में चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बनेगी कार्य योजना। राज्य में औसतन जो है 57% रहता है मतदान, लेकिन इस बार करेगी सरकार कसरत। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों के भत्ते पोर्टल व अपडेट किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा नियुक्ति विद्यालय अध्यापकों को मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते एचआरएमएस अनबोर्डिंग पोर्टल पर अपडेट रहे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सीटीटी को भेजा पत्र है, और शिक्षा विभाग के जो है सीएफएमएस और एचआरएमएस कोषांग के प्रभारी वाल्मीकि कुमार के हस्ताक्षर से यह बातें आई हैं। यह पटना से रिलेटिव है। जी हाँ दोस्त, नेक्स्ट खबर की ओर देखेंगे। प्रधान को लेकर कल शाम तक केस लिस्टेड में नहीं हो पाई है, और केस लिस्टेड होने के बाद ही हियरिंग की प्रक्रिया चलेगी, और उम्मीद करिए कि सुनील कुमार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सरकार सब कुछ करेगी। प्रधान की भी नियुक्ति करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कार्ड निकाला गया है। जो 90 पिसनर हैं उनको साइड किया जाए, और उनको जो इच्छित जो भी कुछ बातें आएगी बाद में आएंगी, लेकिन जो इससे संबंधित है उनकी पदस्थापन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीयर 3.0 को लेकर के लगातार आज से पत्र निकलने शुरू होंगे। लगभग सभी जिला से डीआरसीसी में आपका पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, ये सभी मिलेंगे फ्रेंड्स। और बीपीएससी टीयर से संबंधित जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, परेशान ना होइए। अब आपको जब पत्र निकलेंगे वहाँ से लेकर 15 मई से लेकर 31 मई के बीच आपको विद्यालय योगदान करना है। रहा वरीयता को लेकर के जो वरिष्ठ शिक्षक को लेकर के, तो निश्चित ही पहले योगदान करते हैं वो वरीय होंगे, लेकिन आप यह मान के भी चलिए कि आपसे पहले प्रत्येक विद्यालय में 10, 15, 30% ऐसे शिक्षक हैं। अगर प्राइमरी, मध्य और उच्चतर की बात किया जाए तो कुछ कंडीशन ऐसे ही हैं
तो ये बातें मान के चलिए कि वरीय बनकर ही आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही योगदान करते हैं तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि वरीयता को लेकर के अगर बात करते हैं तो आपसे ऑलरेडी पहले 2025 लोग वरीय बैठे हुए हैं। और रही बात वरीयता में, तो प्रधानाध्यापक को लेकर ही बातें आती हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि प्रधान और प्रभारी HM जब नियुक्ति हो रही है डायरेक्ट BPSC से, वो अपना कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तो आप वरीय रहकर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी वित्तीय प्रभार आपको मिलता ही नहीं है, देखी रेखी जो प्रभार मिलता है, तो इसके लिए घबराना भी नहीं है। तो आगे हम फ्रेंड्स बात करते हैं रसोइयों के पेमेंट्स को लेकर के। और इससे पहले आपको बता दें कि Tier 3.0 को लेकर के घबराना नहीं है। 15 से 31 मई के बीच योगदान करना है और इससे संबंधित पत्र जिला से निकलेंगे। रसोइया की पैसे को लेकर के लगातार बातें आ रही हैं। संघ के नेता और शिक्षक ये बातें कर रहे हैं कि जल्द ही उनको जो वेतन वृद्धि किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे हम फ्रेंड्स बात करते हैं STT आयोजन को लेकर के। तो BPSC Tier 4.0 से पहले STT आयोजन की मांग उठी है और ये आयोजन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं फ्रेंड्स बात करें ADO को लेकर के, तो उम्र छूट को लेकर के बातें चल रही हैं, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन इसकी बातें चल रही हैं। हो सकता है शिक्षकों को एक राहत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ शिक्षकों के जो है ई-शिक्षा कोष ऐप अपडेट करने की बात चल रही है। तो निश्चित ही शिक्षा कोष पर अपडेट पुनः और फिर चालू हो गया है। और यह अपडेट इसलिए है कि आप ई-शिक्षा कोष ऐप को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। अब ऐप आपके मोबाइल पर नहीं टिक पाएंगे। वहीं फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों में लगभग शिक्षक 58,000 से अधिक अध्यापक बढ़ चुके हैं। अगर संख्या की बात करें तो 58,879 और 31 तक योगदान करने को लेकर के साथ ही सेवा के साथ शुरू हो जाएंगे शिक्षण कार्य और उसके बाद इन शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग में अगर वे पहले से शिक्षक हैं तो संभवतः उनको ट्रेनिंग से मुक्त रखा जाएगा। जी हाँ, लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के सर्वे चल रही है और लाइब्रेरियन बहाली आपको आने के लिए इंतज़ार में है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली आती है तो अविलंब उसमें होंगी। साथ ही साथ वेतन अपडेट्स को बता दें कि चाहे हमारे विशेष शिक्षक SSA BPSC नियमित शिक्षक हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों को आज सेकंड सैटरडे होने के कारण वेतन भुगतान की प्रक्रिया रहेगी स्टॉप। और साथ ही साथ वेतन विलंब होने की खबरें हैं, खास करके GOB शिक्षक साथी का ही जहां कुछ आवंटन संबंधी जानकारी मिल रही है, कहीं टेक्निकल इशूज़ हैं। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे शिक्षकों का भी विलंब वेतन हो रही है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को जिनका अनबॉन्डिंग नहीं हुआ है उनका वेतन विलंब हो रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में सभी का वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। लगभग अब तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया 90% प्लस पार कर चुकी है। आपकी व्यक्तिगत या प्रखंड से संबंधित या जिला से संबंधित बातें होंगी, वह अलग बात है, लेकिन 90% वेतन भुगतान की प्रक्रिया चारों प्रकार के शिक्षकों की आगे दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन विलंब को लेकर के हमारे शिक्षक नेता ने खेद व्यक्त किया है और सभी को UTI से लेकर शिक्षकों ने मांग उठाई है कि UTI को राशि शिक्षकों से लौटा दिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अब तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।